कारोबार को ठप करा के सबका रोजी का मार रहे हो। तो ये जो पॉलिसी जो इंडस्ट्री के साथ में किया जा रहा है, इसके लिए सब डट के लड़ रहे हैं। और आज का इफ्तार पार्टी में जो गैदरिंग और अटेंडेंस है, और हमने तो आगे भी देखा इनका AGM में 100% अटेंडेंस रहा है, तो हम आगे भी इनको ये एडवाइस करेंगे कि सब आपस में मुत्तहद रहे, यूनाइटेड रहे। हिंदुस्तान में सब कुछ खराब हो सकता है, अदालत से राहत मिल सकती है, ये बारों बार साबित हुआ है। इसलिए ये लड़ाई चल रहा है। इंशाल्लाह इन लोगों को आगे भी अदालत से प्रोटेक्शन मिलेगा। यही मेरा और इंशाल्लाह ताला जो जालिम है वो अपना काम करे। मगर ये कहते हैं ना, you plan and he plan and he is the best of all planners. So we are waiting for his plan and we will work by his plan. We will not succumb to your illicit demand and we will not relocate. We will not relocate. हर साल हम लोग इफ्तार का भी प्रोग्राम करते हैं, ईद का भी प्रोग्राम करते हैं, दिवाली का भी प्रोग्राम करते हैं। इसलिए हर साल की तरह इस साल भी इफ्तार का प्रोग्राम हुआ और हमारे साथ हमेशा हमारे इंडस्ट्री के सब लोग एक साथ इकट्ठा रहते हैं। हमेशा सब लोग, जैसे हमारा जो लेदर इंडस्ट्री है रियल डेमोक्रेटिक इंडस्ट्री, बिकॉज हर तबके के लोग, हर रिलीजन के लोग, हर जिसको कहते हैं हर तरीके के लोग, अगर वो क्रिश्चियन हो या सिख हो या वो ईसाई और या वो हिंदू हो, या हम लोग सब एक साथ इफ्तार का प्रोग्राम यहाँ करते हैं और हर प्रोग्राम में एक साथ रहते हैं। ये एक मिसाल है हमारे मुल्क के लिए, जिस तरीके का हेटरेट का माहौल चल रहा है हमारे मुल्क में, एक मिसाल है ब्रदरहुड का, यूनिटी का। मीन्स आप लोगों को इससे एक इबरत लेना चाहिए कि हम लोग कितने अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को करते हैं और कितने खुलूस के साथ, मीन्स कितने यूनिटी के साथ सब लोग यहाँ शिरकत करते हैं। और लेदर इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द इंडस्ट्री इन बंगाल विच इसका एक अपना एक रुतबा है, एक जगह है। आज अफसोस की बात है कि कुछ लोग इसको डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, और हमको ऊपर अल्लाह के साथ से पूरा यकीन है और हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के जो लीडरशिप से पूरा यकीन है कि ये इंडस्ट्री और आगे जाएगा। ये वक्ती हिकम्स है और ये हम लोग इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी दूर कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ बिग इंडस्ट्री। आज पूरा इंटरनेशनल मार्केट को हम लोग कंट्रोल करते हैं। आज आप जैसे अमेरिका में अभी न्यू सैंक्शंस डोनाल्ड ट्रंप लाने वाले हैं, वो मामला के ऊपर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम CLE को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इट्स इंडस्ट्री विच कंट्रीब्यूट टू अ बिग फॉरेन रेवेन्यू ऑफ द कंट्री का फॉरेन रेवेन्यू का वो है। तो अभी आप लोग जो कुछ हिकअप्स देख रही हैं, कुछ मामला लेदर कॉम्प्लेक्स में बिगड़े हुए हैं, वो इंशाल्लाह कुछ दिन का बात है। जिस दिन लीडरशिप इसको सही तरीके से समझ जाएगा मामला, तो ये मामला है। अच्छा, कोलकाता लेदर कॉम्प्लेक्स की तरफ से आज ऑर्चिड कोलकाता बैंक्वेट में एक शानदार दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था, जिसमें MP नदीमुल हक, MLA जावेद अहमद ख़ान, इमरान अहमद ख़ान, ज़िया और दीगर टेनरी के वर्कर्स और प्रोपाइटर मौजूद थे। इस मौके पर तकरीबन 500 लोगों ने दावत इफ्तार में हिस्सा लिया और दुआ में सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ की गई, अमन और अमान के लिए। इस मौके पर कुछ बातें सामने आई, जिसके बारे में इमरान अहमद ख़ान ने कहा कि कुछ तो मसला है, मसला बहुत जल्द हल कर लिया जाएगा। सवाल है कि हुकूमत चाहती है कि टेनरी को यहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह ले जाए, जिसके बारे में अभी
हाई कोर्ट में एक मामला भी चल रहा है। हाई कोर्ट के मामला से वो लोग उम्मीद करते हैं कि मामला उनके हक में आएगा। लिहाजा आने वाले दिनों में क्या होगा ये बात की बात है। लेकिन जिस तरह से यूनिटी देखी गई टेनरी के जितने भी लोग थे और लेदर कॉम्प्लेक्स को बचाने की जिस तरह कोशिश की जा रही है, इस कोशिश को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि बंगाल में अगर माशियत को बहुत बेहतर बनाना है तो लेदर कॉम्प्लेक्स जो है कलकत्ता लेदर कॉम्प्लेक्स, उसे मजबूती के साथ सभी लोगों को सामने आना होगा और एक मुत्तहिद होकर अपनी बातें रखनी होगी ताकि यहाँ से ये जो इंडस्ट्री है ये शिफ्ट ना हो। कुछ मामला है, ये मामला हल कर लिया जाएगा। इस बारे में खुलकर मिस्टर जुनेजा ने बातें कही और इमरान अहमद खान ने भी कहा। इसके अलावा ज़िया भाई ने भी अपनी बातें रखी। आइए हम देखते हैं इस पुरतकल्लुफ़ दावत इफ्तार का नज़ारा और हम उन बातों को भी सुनते हैं कि यहाँ से क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है। पूरे हिंदुस्तान में अमन व अमान की बात कही गई है कि मुल्क में हम सब एक हैं और एक साथ मिलकर हम अपनी त्यौहार मनाएंगे। इस त्यौहार में कोई हम अड़चन आने नहीं देंगे। इस तरह की बातें सामने ताकि मुल्क में एक ऐसी से पता चले कि हम एक पीसफुल वर्ल्ड चाहते हैं जहां हम सबों को यूनाइट होकर एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे से मिलजुल कर अपने काम को आगे बढ़ाना है और अपने इंडस्ट्री को जिंदा रखना। आइए हम बातें करते हैं मिस्टर इमरान अहमद खान से और दीगर तस्कीन पहुंचाने वाली ये दावत थी और लोगों ने इस दावत का लुत्फ़ उठाते हुए यहाँ से यही मैसेज देने की कोशिश की कि हम सब एक और मुत्तहिद होकर पूरे हिंदुस्तान को एक सबक देना चाहते हैं कि यूनिटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आइए हम सुनते हैं कि इमरान अहमद खान ने इस पुरखलूस दावत के मुतालिक क्या कुछ कहा। यही मैसेज देना चाहते हैं कि कलकत्ता लेदर कॉम्प्लेक्स की तरफ से आप सभियों को आगे आने वाले दिनों में ईद की मुबारकबादी, उसके बाद कुर्बानी का भी मौसम आ रहा है, कुर्बानी के लिए भी तैयार रहें और सबको लेकर चले। कलकत्ता लेदर कॉम्प्लेक्स की तरफ से आप लोग यही हम लोग मशवरा देंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो हम लोग दिवाली पूजा, दुर्गा पूजा, होली सब एक साथ मनाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला ईद और बकरीद भी एक साथ मनाएंगे और अमन और शांति का पैगाम पहुंचाएंगे। मिलकर सवाई खाएंगे, गुब्बारे फाड़ेंगे और घर घर मिठाई लेकर जाएंगे। आप लोगों का जो मसला था वो किस हद तक हल हुआ? कौन सा मसला? वो जो लेदर कॉम्प्लेक्स का जो मसला था आप लोगों का। लेदर कॉम्प्लेक्स का मसला है कि हमारे आज जिक्र नहीं करेंगे, हालात बद से बदतर की तरफ है। मगर मसला अब कोर्ट में चला गया क्योंकि जिस दरवाजे पर हम लोग खटखटा रहे थे, लग रहा है उस दरवाजे पर अब काम नहीं होगा क्योंकि चोरी ऊपर से सीना जोरी वाली बात हो रही है यहाँ पर। अभी कुछ लोग आए थे इफ्तार में, कह रहे थे कि गाड़ी से छोड़ दीजिए, अब तो चल के जाना मुश्किल है। तो यही पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि पांडे हटाओ, CLC बचाओ। ये जो ऑफिसर बैठे हुए हैं राजेश कुमार पांडे, इनको जल्द से जल्द हटाया जाए। 6 साल 7 साल के ऊपर हो चुका है, यहाँ पे है, ना आते हैं, ना कुछ जानते हैं, ना कुछ करते हैं, ना कुछ करने देते हैं। पैसा ले लिए हैं सबसे, ना अभी तक किसी को ज़मीन मिली ना कुछ। अब नया प्लांट बना दिया है, प्लांट बनाने के बाद कहते हैं पुराने लोग पैसा दें, कहाँ से देंगे? चोरी करके लाएंगे। इमरान भाई आज की इफ्तार पार्टी में कितने लोग ने शिरकत की? टोटल सभी थे, 100% मेंबर्स हमारे साथ थे और पहले भी थे, आगे भी थे और आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे। जावेद साहब हैं, जमील साहब हैं यहाँ पे मौजूद हमारे बीच, खुर्शीद साहब के बेटे साहिबजादे हैं, जिया भाई है, शाहिद भाई है, बहुत ही सभी हैं, बड़े छोटे जो होना चाहिए सभी हैं। कुछ मखसूस लोगों को आप लोग ने दावत दिया, कुछ नाम बता रहे? सभी को, जितने हमारे मेंबर्स हैं कलकत्ता लेदर कॉम्प्लेक्स के, सभी मेंबरान यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा हमारे सीनियर मेंबर जमील साहब से कि वो भी चंद बातें कुछ रखें। जमील साहब तो सामने कहिए क्या बोलिएगा आज के दावत इफ्तार के ताल्लुक से? भाई बहुत अच्छी दावत हुई, बहुत शानदार दावत हुई। सब लोग तमाम लोग हाजिर हुए, सब लोगों ने एंजॉय किया और हम उम्मीद करते हैं कि हर साल की तरह आने वाले साल भी इस तरह की दावत का एहतमाम सिटी की तरफ से किया जाएगा। दावत इफ्तार तो एक महज बहाना रहता है, यहाँ पे सबको एक साथ लेकर चलना और आपसी भाईचारगी का भी एक पैगाम दिया जाता है, तो इससे आप कितना मुत्तफिक हैं? भाईचारगी का पैगाम तो दिया जाना ही चाहिए, इसमें मुत्तफिक होने की बात नहीं है। ये तो बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ किसी चीज़ की कामयाबी के लिए भाईचारगी और यूनिटी बहुत बेहद ज़रूरत है। उसके लिए
और वो होना चाहिए। और हम लोग सब एक साथ हैं, जो भी मसाइल हमारे सामने हम लोग उसको फेस करेंगे। अपने सर्वाइवर के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। हम लोग एक बार यहाँ से रिलोकेट हुए, ये मैंने तपसिया, टैंगरा, तिलजला वगैरह से, अब उतनी दूर गए, जाने में हम लोगों को सालों साल लग गए। अब जब हम लोग सेटल हो रहे थे तो फिर अनसेटल हो गए, फिर अब पता नहीं क्या होगा और क्या कह सकते हैं। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा इंशाल्लाह। जी जी, बहुत ये जानते हैं ये दावत अफ्तार तो प्योरली रिलीजियस मैटर है, इसमें कोई दूसरा चीज़ कमेंट नहीं है। ये अल्लाह का महीना है, आज अलबत्ता सुना भी था, वो महीना भी विकसित हो रहा है। जितना हो सका सबों ने कोशिश की, इबादत किया, अल्लाह से दुआ मांगा, सब अपने परेशानी का फरियाद अल्लाह के दरबार में किया। अल्लाह का महीना रमज़ान में, तो हम लोग तो अल्लाह पर ही उम्मीद करते हैं और अल्लाह से उम्मीद है कि तमाम मुसलमान इंसान सबका प्रॉब्लम अल्लाह सॉल्व करे। ख़ास तौर से टैनरी वाले लोगों का प्रॉब्लम जो चल रहा है, जो आप लोग देख ही रहे हैं कि उनको यहाँ से उखाड़ के दूसरा जगह फेंकने का जो साजिश चल रही है, उसके लिए भी सबों ने इस महीना में दुआ किया है, अल्लाह से फरियाद किया है। और आपको एक बात बता दें कि 20 फरवरी को अल्लाह के रहमत ने इन लोगों को मदद पहुंचाया और कलकत्ता हाई कोर्ट से जस्टिस अमृता सिन्हा ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी कि इनका मॉडल 1 to 4 CTP जितना इंफ्रास्ट्रक्चर CLCTA टैनर्स एसोसिएशन मेंटेन ऑपरेट करते हैं 2005 से आज तक, वो टेक ओवर नहीं लिया जा सकता, इनका काम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से, इंडस्ट्रियल टाउनशिप अथॉरिटी के तरफ से और दूसरे MSME डिपार्टमेंट के तरफ से बड़े बड़े सबसे माहिर और तजुर्बाकार एक्सपीरियंस सीनियर काउंसिल को खड़ा किया CLC टैनर्स एसोसिएशन के ख़िलाफ़ में, और बहुत बड़ा आर्गूमेंट 1.5 घंटा होने के बाद हाई कोर्ट ने पूरा प्रोटेक्शन दे दिया कि इनका जो एसेट है, ये एसेट को विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप ले नहीं सकते, इनका राइट है और ये कंटिन्यू करेंगे। इस ऑर्डर ने कम से कम टैनरी वाले को एक बहुत बड़ा राहत और हिम्मत का काम किया है कि इन लोगों का लड़ाई जो है आगे इन लोग चलाएंगे, क्योंकि जिस दिन CLC टैनर्स एसोसिएशन को हटा के एफ्लुएंट का मेंटेनेंस और ऑपरेशन इन लोग ले लेंगे, उस दिन से टैनरी को चलना भी आफत हो जाएगा। टैनरी के अंदर में फिर दूसरा इशू आ जाएगा, और एक इशू है इनको जो साजिश के तहत अननेसेसरी एक वर्कर का इशू को लेके यूनियनबाजी करके भी डिस्टर्ब करने का कोशिश किया जाता है। उस पर भी इंशाल्लाह आने वाला दिन में एक बहुत अच्छा स्टेप लेके ऑर्डर लेने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा जो है, जो सिस्टमेटिक तरीके से पूरा लेदर कॉम्प्लेक्स को, टैनरी जोन को गड्ढा करके चलना फिरने का मुहाल कर दिया है, कारोबार का पूरा स्पीड को ख़त्म कर दिया है, हैरेसमेंट कर दिया है। इसको लेके ऑलरेडी हम लोग डिमांड नोटिस दे चुके हैं। हो सकता है कि हम लोग इसको लेके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। बेशक ये कोर्ट ने हम लोगों को प्रोटेक्शन दिया है कि हमारा डे टू डे बिजनेस अफेयर्स डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, तो ये इनडायरेक्ट वे से, बैक डोर से ये हम लोगों को कामकाज में डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये भी एक तरीके से प्रेशर बनाए हुए हैं कि लेदर टैनरी, लेदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सब बंद कीजिए भाई, अब आप लोग यहाँ कर नहीं सकते। ये एक मैसेज देना चाहते हैं, इसके खिलाफ भी इंशाल्लाह CLC टैनर्स एसोसिएशन में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और चौथा और एक पॉइंट है कि इनके साथ में आज तक जो भी प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को शुरू से लेकर अभी तक, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, इन्हीं लोगों ने लेदर इंडस्ट्री को बचाया है। गवर्नमेंट के तरफ से जो परेशानी उठाई जा रही है, उस परेशानी को लेके अभी इन लोगों का बहुत ही मसला चल रहा है। अभी जो नया जो मुद्दा इन लोगों ने खड़ा किया है कि इलेक्ट्रिसिटी का ड्यूज़ को दिखा के, जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग ने कंजम्पशन किया नहीं है CLC टैनर्स में, जो इनको देना नहीं है, मॉडल 1 to 4 ऑपरेट ही नहीं हुआ, उसका नाम को लेके आप 20 करोड़ का क्लेम कर रहे हो, मॉडल 5 to 8 का नया का, वो लेके एक दबाव डाला जा रहा है कि आप लोग पैसा का मारने के लिए
ग्राउंड लेवल में तो हैरेसमेंट का मार मार रहे हो और इलेक्ट्रिक का इशू दिखा के पैसा का मार मार रहे हो। बहुत डिटेल इसी तो लेके आए, मुझे सुनिएगा।